नमस्कार। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कान फिल्म महोत्सव 13 से 24 मई तक फ्रांस में आयोजित होना है। इसके लिए देश से एक शॉर्ट फिल्म सेलेक्ट की गई है, वो भी रेवाड़ी की बेटी की ओर से, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर उमा कुमारी की ओर से प्रोड्यूस की गई है। और हम उमा कुमारी से बात करेंगे किस तरह से उनकी जर्नी रही और कितने गर्व की अनुभूति है, किस तरह से, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसे एक शॉर्ट फिल्म का चयन होना जिसमें मिट्टी की गुड़िया उसका नाम बताया गया है, नाइजीरिया के युवक के ऊपर उसको पूरा फिल्माया गया है, एक सामाजिक मैसेज भी दिया गया है। लेकिन बड़ी बात है कि रेवाड़ी सैनिकों की खान कहा जाता है। यहाँ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही है। इसी के चलते अब रेवाड़ी की बेटी उमा कुमारी ने कहीं ना कहीं भारत ही नहीं फ्रांस में जाकर अब प्रतिनिधित्व करेंगी। उनसे जानेंगे आखिर फिल्म का क्या मैसेज है और क्या मैसेज देना चाहते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होता है तब इस तरह की फिल्में सेलेक्ट होती हैं, और क्या अनुभूति, क्या कहेंगे जिस तरह से ये फिल्म, और इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जो ये हमारी फिल्म है डोल मेड अप ऑफ क्ले, मिट्टी की गुड़िया, तो ये फिल्म जो है ये हम लोगों ने पिछले साल इन्हीं दिनों में बनी थी, गर्मी में बनाई गई थी कोलकाता में। तो हमारी जो फिल्म है ये ज़ीरो बजट प्रोजेक्ट है। तो ज़ीरो बजट मतलब कि आपको किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है इस फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए, आपको सिर्फ रिसोर्सेज मिलते हैं आपके इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से। तो वैसा ही हम लोगों को मिला। और देखा जाए तो इस फिल्म में आपने इसका नाम रखा ए डोल मेड ऑफ क्ले। क्या वजह थी और क्यों इस वजह से रखा? देखिए, ये तो इस फिल्म के, आप जब इस फिल्म को हमारे व्यूअर्स देखेंगे, जब भी मौका लगेगा, आप जब इस फिल्म को खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे जो मेन एक्टर हैं, जो नाइजीरियंस हैं, इब्राहिम, जिस पे ये फिल्म बनी है, वो कैसे एंड में जाके वो कैसे एक उनका क्या कनेक्शन है एक मिट्टी की गुड़िया से। एंड कहीं ना कहीं ये दूसरा संदेश भी है कि हमारा जो मानव शरीर है, इंसानी शरीर है, वो एक मिट्टी की गुड़िया ही है। तो कहीं ना कहीं वो लिंक भी इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। पहले थोड़ा सा बता दें कि कितनी मूवी थी जिसमें से ये सेलेक्ट हुई है और कितना चैलेंज होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है मूवी सिलेक्शन के लिए? तो बेसिकली ये जो फिल्म फेस्टिवल है, द कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये होता है कि जो आपकी फिल्म होती है वो कहीं पर भी ना आपने रिलीज की होनी चाहिए, ना किसी और को आपको दिखाई जानी चाहिए, ना मार्केटिंग कमर्शियल पर्पज से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांस में ये वर्ल्ड प्रीमियर होता है। वहीं पे वो इस फिल्म को दिखाते हैं लोगों के सामने, जहाँ अलग अलग देश के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोग आते हैं, मिलते हैं, और वो इन फिल्म्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म। तो करीबन जितना मुझे पता है, करीबन 600 फिल्म्स में से हमारी जो फिल्म है वो सेलेक्ट हुई है। एंड भारत से सिर्फ एक यही फिल्म है जो सेलेक्ट हुई है। ये बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। फिल्म में क्या क्या, जैसे आप बता रहे थे, अनेक प्रदेशों की भूमिका है, कोलकाता की तमाम, इस तरह से हाँ बताइए जी। कौन कौन लोग इसमें शामिल है? तो हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं साहिल मनोज इंगले, वो महाराष्ट्र से हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं और जो राइटर हैं वो इथियोपिया से है, कोको गेब्रेवारिया टेस्पे। एंड हमारे जो डीओपी हैं विनोद कुमार, वो पंजाब से हैं। साउंड डिज़ाइनर जो हमारे हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से ही, सोहम। और हमारे जो एडिटर हैं वो हैं बांग्लादेश से। और मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हरियाणा से हूँ। एलपीज हमारे महाराष्ट्र से हैं। तो ऐसे हमारी एक पूरी टीम है जो सिर्फ एक जगह से नहीं है, यहाँ पर अलग अलग रीजन से लोग आए, मिले और उन्होंने इस आइडिया पे काम करा। और सबसे खूबसूरत बात ये इस फिल्म की कि ये जो फिल्म है वो यूरोबा और बंगाली भाषा में है, जो हम में से शायद किसी को भी नहीं आती थी। तो उस फिल्म को उस भाषा में बनाना, सिर्फ हम इमोशंस के साथ में कनेक्ट कर रहे थे, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी इस फिल्म से, तो हम इस फिल्म को बना पाए। हरियाणा अमूमन कृषि की बात होती है, सैनिकों की बात होती है, फिर या किसान की बात होती है। एक बेटी का उस स्तर पे काम करना, वहाँ पर सिलेक्शन भी होना, किस तरह से, थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो मैंने मेरी जो शुरू की पढ़ाई है 12वीं तक की, वो मैंने यहीं पर करी है, आरपीएस स्कूल में रहकर करी है। उसके बाद में मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने दिल्ली में जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी। उसके बाद मैंने 1-1.5 साल इंडस्ट्री में थोड़ा काम करा। मैंने बतौर ब्रांड जर्नलिस्ट काम किया दिल्ली में। उसके बाद मैंने इधर SRFTI, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए एग्ज़ाम दिया एंड मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। करीबन 7 बच्चों का उसमें सिलेक्शन होता है पूरे इंडिया से एंड बाहर से भी। तो उनमें से मुझे एक सीट मिली एंड देन मैं इधर आई। एंड वहाँ से मेरा पूरा ये सिलसिला देखा जाए तो मेरे को बचपन से ही बड़ा शौक था फिल्मों का, पर हमको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जाता है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि फिल्म मेकिंग को कैसे आप करियर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरी ज़िद थी कि मुझे करना है, मुझे कुछ बनाना है सिनेमा। तो फिर मुझे अपने आप वो लाइन मिली एंड वहाँ पर SRFTI में जाने के बाद अब 1.5 साल में करीबन मैंने 27 से 30 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से मैंने डायरेक्ट भी करी हैं, प्रोड्यूस भी करी हैं, एक्टिंग भी की है।
और एड फिल्म्स भी मैंने बनाई हैं उनमें। हरियाणा की बेटी अमूमन लोग चाहते नहीं कि इस तरह की मूवी में काम करे या इस तरह के काम करे। खासकर हम दक्षिण हरियाणा में बैठे हैं, कोई बेटी को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, आपने वो फील्ड चूज किया, कितना चैलेंजिंग था? कि ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है, एक सिक्योर फ्यूचर भी चाहते हैं, तो कितना चैलेंजिंग था? परिवार के बारे में बताइए कि उनकी कितना सहयोग मिला? देखिए, मेरे फादर जो हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, वो नेवी से रिटायर्ड हैं, अभी गुरुग्राम में वो जॉब करते हैं। एंड जो मेरी मदर है वो टीचर है, एंड वो हमारी पूरी फैमिली में से पहली फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने बाहर जाके काम करना शुरू करा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो स्ट्रगल वहीं पे कम हो गया था जब मेरी मदर ने बाहर निकल के काम करना शुरू करा। एंड मेरे फादर का और मेरा बड़ा भाई है, उन लोगों ने तो मुझे जितना सपोर्ट करा है, शायद मुझे मेरे इस घर से चार दीवारी में मुझे कभी भी वो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी नहीं पड़ी। शुरुआती फेज अलग होते हैं, बट जब मैंने डिसाइड करा तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये कर सकती है, कर लेगी। तो मेरे पे विश्वास रखते हुए उन्होंने कभी भी एक बार भी नहीं ये क्वेश्चन करा। वो लोग बहुत खुश थे जब मेरा सत्यजीत रे में एडमिशन हुआ। बट अगर देखा जाए तो देखिए, सोसाइटी अब भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप बोलेंगे कि मैं फिल्म बनाती हूँ तो वो बोलेंगे अच्छा ये तो तुम्हारा शौक है, काम क्या करते हो, पैसे किससे कमाते हो? तो वो एक टैबू है। आप देखिए, आपने खुद ही बताया कि स्कूल में बच्चों को अक्सर डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, टीचर कैसे बनते हैं, उन सबकी मास्टर क्लासेस होती है, काउंसलिंग होती है। बट मैंने आज तक कभी कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा जहाँ पे बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को ये भी बताया जाए कि आर्ट्स लेने के बाद तुम रोहतक में, हमारा जो सुपवा फिल्म स्कूल है छोटा सा, हमारा जो एक फिल्म स्कूल है रोहतक में स्टेट, उसके बारे में यहाँ पे लोगों को नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा एक टैबू है आज भी हमारे समाज में। अमूमन देखा जाता है कि पेरेंट्स भले ही चाहे, लेकिन आस पड़ोस से रिश्तेदार कहते हैं बेटी को कुछ अच्छा कराओ, शादी भी करनी है, तमाम इस तरह के सामाजिक दबाव रहते हैं। उमा बाकी बच्चियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने, तो क्या कहेंगे और किस तरह से उनको गाइड करेंगे? देखिए, मैं बहुत लकी हूँ, आप मेरे पास आए हैं, आप हम बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको प्रसिद्धि चाहिए या कुछ पर्सनल बेनिफिट इससे चाहिए, नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रीम में आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए ये है कि मैं उन सभी यंग बच्चों से, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्ची में चाहते हो कि आप कुछ बनाना जानते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप हरियाणा से हो, हरियाणा इतना खूबसूरत स्टेट है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं जानते। लोग जानते हैं, अरे तुम हरियाणा से हो, तुम्हारी शादी नहीं, अरे तुम्हारा घूंघट कहाँ पे, अरे तुमने सूट नहीं पहना है ना, अरे तुम तो गाँव से हो ना। मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा लोग हरियाणा के बारे में जानते हैं। वो नहीं जानते कि हरियाणा के लड़के जैसे राजकुमार राव हैं, मानुषी छिल्लर है, ये लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, है ना। तो मेरा उन सभी फिल्म मेकर्स, इट्स नॉट, ये सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, उन सब फिल्म मेकर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप बनाना चाहते हो तो चाहे पैसे कम हो, चाहे आपके पास जगह ना हो, चाहे आपके पास टीम कम हो, जैसे हमारी ये फिल्म एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बट अगर आपके अंदर वो जज्बा है और आप सच्ची कुछ करना चाहते हैं तो आप बना लेंगे वो फिल्म। एंड मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है उन सब यंग बच्चों से जो हरियाणा से हैं कि फिल्म मेकिंग भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसको चुनें, आप इसको बहुत बेहतरीन रूप से करें। मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे साथ में कनेक्ट करें, जैसे भी आपके पास टॉपिक है आप आएँ, हम साथ में मिलकर फिल्म बनाएंगे। कांस में जाना एक बड़ा एक प्रेस्टिजियस मैटर रहता है, हर कोई चाहता है, शाहरुख खान से लेकर तमाम लोग ये चाहते हैं, तो बड़ी उपलब्धि होती है। रेवाड़ी की बेटी गई है, किस तरह से देखते हैं और क्या माहौल, तो क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब आपकी मूवी वहाँ सिलेक्शन के लिए भेजी गई? भेजी गई थी जब हम ये मूवी बना रहे थे, देखिए हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि हमारी फिल्म सेलेक्ट हो जाएगी। इवन जब हमारे टीम से ये सबमिशन हुआ तब भी ऐसा दूर दूर तक भी ख्याल में नहीं था। मतलब मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो शायद हम लोगों को हमारी औकात से बाहर मिल गई, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर हम लोगों ने, देखिए ये तो एक फिल्म है, इससे पहले मैंने बताया मैं 27 फिल्में काम किया है। तो वो कांस्टेंट एक मेहनत जो आपको ये स्ट्रीम, ये इंडस्ट्री मांगती है, वो आपको देना ही पड़ता है। तो जब ये बात हमें पता चली तो मेरे लिए सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात थी। दूसरी, लोगों को बताना कि कांस क्या है वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि कांस क्या होता है, अब आगे क्या होगा, क्या करोगी, पैसा कमा रही हो, नौकरी लग गई। तो वो एक जर्नी है, मुझे लगता है वो शुरू हुई है अभी लोगों को बताने के लिए कि कांस क्या है, और हरियाणा से लोग कांस में जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। वो बहुत बड़ी एक जर्नी है जो मुझे अभी पूरी वो सफ़र पूरा करना है। तो मैं यही बोलूँगी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, ये सिर्फ शुरुआत है मेरे लिए। और मुझे हरियाणा को और इस कल्चर को जहाँ लेके जाना है ना, वो मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सपने मेरे साकार हो जाए और मैं फिर हर साल आपके साथ में ऐसे ही बैठूँ, बात करूँ। एक अमूमन देखा जाता है कि मूवी तमाम तरह की बनती है, तो इस मूवी में किसका आइडिया था, क्या मैसेजिंग, थोड़ा मूवी के बारे में विस्तार से बताएं ताकि लोगों को पता लगे कि आप कहाँ से जा रहे हैं, तो क्या लेकर आप जा रहे हैं वहाँ पे? अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, मिट्टी की गुड़िया, जो ये हमारी फिल्म थी, ये इसका जो आइडिया आया वो वहाँ से आया कि हम लोग इससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, हम सेम टीम मेंबर्स कुछ 3, साहिल, कोकोब और मैं।
वहाँ पे हमने जब हमारे सेम कैरेक्टर के साथ बातचीत में हमको उसके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में पता चला, सब कुछ पता चला, देन वी डिसाइडेड कि हम लोग एक फ़िल्म बनाते हैं, शॉर्ट फ़िल्म। तो इसकी पूरी जो स्टोरी लिखी है वो हमारे डायरेक्टर ने लिखी है, कोको गेब्रेवारिया ने। प्रोड्यूस जो भी की है वो हमारे प्रोड्यूसर ने करी है। तो ये फ़िल्म एक नाइजीरियन कैरेक्टर के बारे में है जो अपना देश अफ्रीका छोड़ के यहाँ पे आता है फुटबॉल खेलने के लिए कोलकाता में। अपने पूर्वजों की जो ज़मीन होती है वो सब बेच के आता है कि यहाँ के वो पैसा कमाएगा और अपने घर में एक अच्छी लाइफ देगा। बट शायद ज़िंदगी को कुछ और मंजूर था एंड वो यहाँ पर आके स्टक हो गया है। तो उसका पूरा जो स्ट्रगल यहाँ पर रहा है इंडिया में, और एट द एंड उसने उन स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम किया है, कैसे उन स्ट्रगल से वो बाहर निकला है, ये पूरी जर्नी उसके बारे में है। हर यूथ कुछ न कुछ करता चैलेंजिंग का मामला, तो वो दिखाने के लिए हाँ जी, हाँ जी। तो और उमा की बात कर लें, अमूमन लड़कियां चाहती है कि वो एक्ट्रेस बने, वो भी पर्दे पर दिखे। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, आखिर आपने ये क्यों चुना? कौन रोल मॉडल है? किस तरह से आइडिया है? तो देखिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैंने इसीलिए प्रोड्यूसर इसलिए बनने के लिए चुना कि लोग अक्सर फिल्मों को सिर्फ उनसे जानते हैं जो पर्दे पर दिखते हैं, बट जो टीम बैक एंड पे काम करती है उनका एक अलग होता है। और मेरा हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि वो फिल्म को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। देखिए, स्टोरी आप लिख लेंगे, आप कहीं ना कहीं पैसे भी लेंगे, जब तक वो फिल्म का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा ना, आपको वो रिजल्ट बाहर नहीं निकल के आएगा। एंड मैंने जितने साल खुद पे काम करा है, जितना मेरे को खुद के बारे में पता है, स्किल्स के बारे में पता है, तो मुझे पता है कि मैं बजट कम टाइम में कैसे एक फिल्म को बना सकते हो, कम बजट में कैसे जुगाड़ के साथ फिल्म आप बना सकते हो। तो मुझे पता था मेरी स्किल्स उसमें है। तो जहाँ पर आपकी स्किल्स है और जहाँ आपका मन है, वहाँ जाते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। फ्रांस के लिए क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? वहाँ किन उम्मीदों के साथ आप जा रहे हैं? वहाँ पर मेजरली हरियाणा से जाना, इंडिया से जाना, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है कि इंडियन फिल्म्स भी उतनी ही ज़्यादा सुंदर होती हैं और उतनी ही ज़्यादा लेवल की होती हैं जितनी बाहर की होती हैं फिल्में। एंड उस लेवल पे मिलके हम लोग आज उन लोगों के साथ में खड़े हैं। तो सबसे तो यही है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को मिलना, उनके साथ में मार्केटिंग डिस्कस करना, और कैसे हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमारे यूथ के लिए लेके आ सकते हैं, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे रियली फिल्म बनाने में, वो लोग कैसे बाहर जाके भी अपना ये करियर ऑप्शन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ही हमारा पूरा फोकस होगा, और कैसे बेहतर फिल्म्स हम और कैसे बेहतर सिनेमा हम भारत देश के लिए बना सकते हैं, ताकि हर वर्ष हर एक फेस्टिवल में, ऑस्कर हो, कान्स हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उधर भारत से एक फिल्म तो ज़रूर से ज़रूर जाए। जीतना एक सेकंड की बात होती है, लेकिन हम जब किसी जगह जाते हैं शामिल तमाम चीजें सीखने को मिलती है। उमा रेवाड़ी की बेटियों को, हरियाणा की बेटियों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो भी आए और अपना करियर बना सकें? तो मेरा सभी उन लड़कियों से, सभी रेवाड़ी की लड़कियां हैं, हरियाणा की जो लड़कियां हैं, उनका यही मैसेज है मेरा कि जो आपके दिल में है ना वो करो। कभी कभी हमारी लड़ाई जो होती है वो हमको लगता है कि नहीं लड़ सकते, हम समाज से नहीं लड़ सकते, पर नहीं, कोशिश करो, आप कर लोगे। थाली सजा के किसी के लिए भी तैयार नहीं होती है। अगर आपको करना है तो अपने हक के लिए फाइट करो, और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें जाओ। इट्स नॉट अबाउट कि आपको फिल्में ही बनानी है, आपको टीचर बनना है, आप टीचर खुश होके बने, बट बने जो आपका दिल है। आप दबाव में ना रहे कि वो कौन सोचेगा, वो कौन सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपको आपके पेरेंट्स को लाइन अप करना है, आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा भाई ने मेरे को कभी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या वो बोलेंगे। मैं वहाँ अपना काम कर रही हूँ, यहाँ अगर आस पड़ोस समाज में कोई कुछ भी बोल रहा है अगर, तो वो हमेशा खड़े हैं कि नहीं नहीं हमारी बच्ची, बिकॉज उनको ट्रस्ट है उस चीज़ पे। तो अपने ऊपर भरोसा रखें और हो जाएगा। अभी आप बता रहे कि 27 अराउंड आप में काम किया। हरियाणा का जो ये इंडस्ट्री है, ये भी लगातार ग्रो हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत हार्श रियलिटी, कड़वा सच है कि जिस लेवल पे और बाकी स्टेट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे हरियाणा की उतनी ग्रो नहीं कर पाई है। अभी भी हम वही हैं, हमारे यहाँ से एक्टर्स निकले हैं, बट जो हमारा हरियाणवी कल्चर लोगों को पता चलना चाहिए। जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, रागनी पे वो प्रोजेक्ट है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, आप किसी भी इंसान से मिलिए, उसको आप गुजरात का नाम लीजिए, वो बोलेगा गरबा। आप पंजाब का नाम लीजिए, वो फिर बोलेगा गिद्दा, या फिर जो भी है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म या कोई भी आर्ट फॉर्म। आप हरियाणा बोलें, लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास में रागनी जैसे आर्ट फॉर्म है, कंपटीशन जैसे आर्ट फॉर्म्स हमारे यहीं से ही निकले हैं। लोगों की आवाज़ में जो बुलंदी है, जो दम है, वो हरियाणवी में ही है ना। हम आज भी बिना माइक के खड़े होके बोल सकते हैं, तो हमारे पास है कुछ टैलेंट। अभी सीएम साहब ने कार्यक्रम हाँ, रखा रोहतक हाँ। में, राजकुमार राव वहाँ पर आए थे, कहा था कि हम इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग कितने आश्वस्त होते हैं जब इस तरह के आश्वासन मिलते हैं? खुद सरकार कहती है आगे से आगे। देखिए, मेरे को अभी जो पता चला है मेरे इस प्रोजेक्ट में, जो मैंने बताया, मैं एक प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रही हूँ, कान से आने के बाद मैं उस पर प्रॉपरली काम करूँगी।
तो उसके लिए मेरे को ये पता चला, जो मुझे सरकार से हेल्प एक मिली, वो ये पता चला कि यहाँ पर फ़िल्म सब्सिडी होती है। अगर आप फ़िल्म बना रहे हो, आप फ़िल्म मेकर हो, और वो फ़िल्म एक्चुअली में हरियाणा को एक पॉजिटिव वे से या एक प्रॉपर वे से रिप्रेज़ेंट आप कर रहे हो हरियाणवी कल्चर को, तो आपको गवर्नमेंट फंड्स के लिए हेल्प करती है। देखिए, हम जैसे लोग जो होते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोगों के लिए पैसा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हमेशा से। तो अगर हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, अगर हमें गवर्नमेंट्स का सपोर्ट मिलता है, तो हम हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट ला के प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ग्लोबली, पूरे विश्व में हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि हम जैसे लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि गवर्नमेंट फ़िल्म्स में भी आपको फंड दे रही है, आपको हेल्प कर रही है, फ़िल्म डिवीज़न है। तो वो सब फंड्स का हमको खुद ही पता लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, एंड उसी लेवल से हमको खुद भी पुश करना पड़ेगा। एक तरफ़ा चीज़ें कभी नहीं हो सकती। जब आपको पता लगा कि आपकी फ़िल्म सेलेक्ट हो गई, क्या अनुभूति थी और क्या आप सोच रहे थे? किस तरह से खुशी? देखिए, खुशी बहुत थी, मतलब ये तो एक सपना जो हमने कभी देखा था पहले, क्योंकि हमने कभी बचपन में फ़िल्म्स भी नहीं देखी हैं। एंड अगर मैं मेरे पेरेंट्स की भी बात करूँ, तो शायद मेरे पेरेंट्स ने भी कभी थिएटर में ऐसे फ़िल्म्स नहीं देखी है जाके थिएटर में, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि नहीं अलाउ करते हैं मूवीज़ देखना, गाने सुनना, है ना? तो दिमाग में बस मेरे को वही चीज़ आई कि अक्सर मैं ऐसा बोला करती थी मेरे पेरेंट्स को कि जब मैं अपनी फ़िल्म बनाऊँगी ना, तब आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि अब मेरे पेरेंट्स ने चाहे कोई फ़िल्म देखी हो, ना देखी हो, मैंने जितनी भी फ़िल्म बनाई है, चाहे वो 3 सेकंड की हो या 30 मिनट की हो, उन्होंने वो सारी फ़िल्म्स बैठ के देखी हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एक चेंज जो है, चाहे वो मेरी फैमिली से ही क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, मैं एक चेंज ला पा रही हूँ। तो उसकी जो मुझे खुशी और खुद पे एक मुझे प्राउड फ़ील हुआ, वो बहुत, बट मैंने खुद को रोका कि उमा, ये सिर्फ़ शुरुआत है। अभी बहुत लंबी एक जर्नी है जो मुझे पूरी करनी है, एंड सब बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। देखिए, किस तरह से उमा ने बताया कि किस तरह से इंस्पिरेशन बनना है और बहुत कुछ अभी करना बाकी है, क्योंकि ये काम एक शुरुआत है। क्योंकि जिस तरह से एक मूवी बनाई गई और उसका जो प्रीमियर होना है वो फ्रांस में होना है, आप समझ सकते हैं किस तरह से एक हरियाणा की बेटी कहीं ना कहीं फ्रांस में दिखेंगी, और जिस तरह से लगातार एक सामाजिक मैसेज भी होता है तमाम इन शॉर्ट मूवीज में। तो ऐसे में किस तरह से बेटियां कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कहीं ना कहीं उमा उन बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो सोचते हैं कि शायद कोई सामाजिक प्रेशर है या वो नहीं कर पाएंगी। ऐसे में तमाम वो जो बेटियां जो चाहती हैं कुछ करना, वो उमा की स्टोरी को देख सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम है दर्शन कुमारी। बेटी की मूवी कांस के लिए सिलेक्ट हुई है, हाँ क्या जी। कहेंगे और कैसा महसूस आप कर रहे हैं? सर जो बेटी की मूवी सिलेक्ट हुई है सर, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर, क्योंकि एक छोटे से शहर से या फिर विलेज से बच्ची जैसे निकली है, और जहाँ तक जो और लड़कियां होती हैं सर, कि इन्होंने अपना ऐसा एक फील्ड अपनाया और उसके ऊपर इसने फोकस किया और ये बच्ची निकली सर। तो इसके प्रति जो शब्द है सर, मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ सर, कि बच्ची ने, हमने तो कुछ और बनाना चाहा, लेकिन बच्ची अपने आप में, और इन्होंने जो फील्ड चुना वो अच्छा चुना और उस पे ये आगे जा रही है जैसा सर। आपने कहा कि आप कुछ और बनाना चाहते हैं। हाँ जी सर। अमूमन हम भी यही सोचते हैं कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या सोचा था, बेटी की जिद क्या थी बनने की, और तब ये चीजें? सर हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि हम दोनों बच्चों को, बेटा बड़ा है इनसे, कि हम दोनों को ना डॉक्टर ही बनाएंगे। लेकिन सर हमने इसको सीकर में डाला भी, लेकिन बच्ची ने जिद की कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी और मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे ना मेरी फील्ड का ही चाहिए। क्योंकि ये हमेशा मुझे ये कहती थी, क्योंकि बेटी हमेशा मम्मी से ज़्यादा टच में रहती है, तो मुझे ये हमेशा कहती थी कि मम्मी देखना, मैं पापा के नाम से नहीं होंगी, एक बार मुझे ऐसा करना है कि ये कहें कि उमा के ये फादर हैं, कि मेरे नाम से पापा की पहचान हो। और वो बेटी ने करके दिखाया। आज अमूमन फ्यूचर के लिए टेंशन रहती है हाँ जी parents सर। को। अब आप कैसा अनुभव करें कि बेटी कहीं ना कहीं सक्सेस होती दिख रही है? हाँ जी सर, क्योंकि जैसे बच्चे का ये सिलेक्शन हुआ फिल्म का, तो सर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि बेटी के ऊपर मुझे इतना गर्व है कि मुझे कोई आगे की भी टेंशन नहीं है, कि बच्ची अपने आप इतना कर रही है आगे जाने के लिए, तो हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है सर, क्योंकि बच्ची इतना मेहनत कर रही है। और एक फिर मैं कहना चाह रही हूँ कि एक छोटे से शहर से या सिटी से बच्ची निकली है, और कहाँ सत्यजीत रे, क्योंकि आम जो हमारा ये लोकल एरिया है, यहाँ पे बेटियों को या तो टीचिंग लाइन में जाएंगे या फिर नियर कोई भी हो कॉलेज हो, उन्हीं में एडमिशन दिलवाते हैं पेरेंट्स। लेकिन सर मुझे बेटी पर इतना विश्वास है, बेटी से मैंने कभी आज तक ये नहीं पूछा कि बेटा
आप कहाँ जा रहे हो क्या, क्योंकि इसके ऊपर इतना विश्वास है सर, हद से ज्यादा है सर। एक ट्रस्ट की बात करें, क्योंकि हाँ अमूमन जी यही सर। पेरेंट्स का डर रहता है कि बेटियों को दूर नहीं भेजना। हाँ जी सर। तो ये आपके अंदर कहाँ से विश्वास आया कि बेटी को आपने वहां पर भेज दिया, बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, सर ये और बेटी भी कहीं ना कहीं विश्वास पे खरी उतरी? हाँ जी सर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सर जिस माहौल में हम पले हैं सर, जो हमारे पीछे के जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी जो मेरे फादर अकाउंट इसमें RAO एजुकेशन लाइन में, हमारे पेरेंट्स सब एजुकेटेड है सर। जहाँ पे मेरे ससुराल का देखे वो भी सारे एजुकेटेड हैं पर्सन, और सभी जॉब करते हैं सर, गवर्नमेंट जॉब से। मेरे जो ससुर हैं वे भी इसमें नेवी में और कस्टम ऑफिसर से रिटायरमेंट हुए, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी नेवी में नौकरी ज्वाइन की। तो हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए सर एजुकेटेड फैमिली से हैं सर, तो मन में, क्योंकि एक एजुकेशन ऐसा है सर आगे ले जा सकता है, और जहाँ पे एजुकेशन होगा तो सर विचार भी पॉजिटिव होंगे। उमा को आपने मौका दिया, हाँ उसने जी। करके दिखाया। हाँ जी सर। बाकी बेटियों के लिए क्या कहेंगे ताकि बाकी पेरेंट्स भी उनको बढ़ने का मौका दे? बेटी सर मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, अधिकतर क्या है कि बेटा बेटी में अधिकतर पेरेंट्स पार्शलिटी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे अगर हमारी बेटी का मन है उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड में अगर बेटी जाना चाह रही है तो बेटी को उसी फील्ड में जाने दें।